जय हिंद दोस्तों। हम आज बनाते हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का जो मैथ का सवाल है, इस सबको आज हम खत्म करेंगे और आज हम जो है इसी को बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखिए तो हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। AB का मान 24 है, BC का मान 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। सर निम्नलिखित के तो मान ज्ञात करबे करेंगे। चलिए देखते हैं ना। देखिए तो यहाँ जो है हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, जिसमें जो है जो कुछ भी मान दिया है उसको हम देख लेते हैं। ABC, AB का मान सर 24 है, BC का मान जो है 7 है, तो आप खुद ही बता दीजिए कि हम जब बनाएंगे साइन कॉस का मान तो h की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये तो सर है ना कि ये जो है अगर इससे आएंगे तो ये लंब हो जाएगा, इसी से आएंगे तो 24 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन ये जो है कर्ण का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एकदम पड़ेगा ना। तो हम पहले कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो सर कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान है 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर, ये आप जोड़ मिला लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 625। तो h का मान जो हो जाएगा 625 है, इसका वर्गमूल जो हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो h का मान जो हो गया 25 हो गया। अब देखिए इसमें जो है हमें दो क्वेश्चन है और दो बार जो कोण दिए गए हैं, इसलिए जो है हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि जो है कौन इसमें जो है लंब है या कौन आधार है, उसके अनुसार जो है हम कोण के अनुसार अपना चुन लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो यहाँ से तो हम लोगों को जो है हल करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है साइन ए। साइन ए क्या होता है सर, P बट्टा H। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों A के हिसाब से, लो कि A है ना भाई, A के हिसाब से P कौन है भैया 7 और जो है H कौन है तो 25 हो गया आंसर। अब जो है सर क्या पूछेगा हमसे, cos A। cos A का होता है B बाई H। ठीक है, तो बताइए A के हिसाब से B तब तक कितना हो गया 24 हो गया भाई, तो 24 अब बट्टा H का मान जो है 25 हो गया। सेकंड जो है हम लोगों का किसके हिसाब से पूछा गया, C के हिसाब से। तो साइन C का सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्रवा तो P बट्टा H ही होगा, लेकिन C के हिसाब से P तो ही होगा ना 24, लिख दीजिए 24 बट्टा H, तो लेकिन वही रहेगा 25। ठीक है, अब जो है cos C पूछ रहा है, तो cos C B बट्टा H। ठीक है, C के हिसाब से पूछ रहा है ना, हो तो C के हिसाब से तो सर B है 7 हो जाएगा ना, H जो है कितना हो जाएगा 25। तो ये आप लोगों का जो है इस प्रकार से आंसर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है आकृति 8.13 है, ये आकृति 8.13 है जी। ठीक है, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप पहले यहां निकाल लीजिए। ठीक है कि 12 और 13 रहेगा, तो बताइए B का मान क्या रहेगा, तो B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा, तो B बराबर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस B का मान जो है यहाँ P का मान 12 का स्क्वायर, 13 13 169 होता है, और 12 12 से गुना करोगे तो 44 हो जाएगा, और घटा दोगे ना तो इसमें आप लोगों को मिल जाएगा रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आराम से जो है बना सकते हैं। अब हमको क्या पूछा गया है सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया tan P माइनस cot R। तो P का tan का सूत्र क्या होता है सर, P बाई B माइनस cot R। cot का सूत्र होता है B बाई P। ठीक है, तो P, तो आप देख तो P के हिसाब से P पूछ रहा देख रहा है, तो P के हिसाब से ना P होगा लंब हो कितना आया था 5 आया था। लो लिख दीजिए 5 अब बट्टा B कितना होगा इसके हिसाब से, तब 12 होनी चाहिए माइनस, अब देखिए R के हिसाब से जो है B क्या होगा, तो हर तो P है ना, R तो B तो है ना होगा हो 5 अब बट्टा, और जो है फिर BP का मान कितना हो जाएगा 12, तो 5 बट्टा 12 में से 5 बट्टा 12 गया तो क्या बचा बताइए, गधा में से गधा गया तो स्वाहा, कुछ ना बचा, कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में जो लिखा गया है, यदि साइन ए का मान 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करिए। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। अब देखो तो यहां से पहले आप लोग लिख लो, स्पष्ट हो जाएगा। साइन ए बराबर 3/4। सूत्र क्या होता है, P/H, मतलब P का मान 3 है, H का मान 4 है। ठीक है, तो आप पहले किसका मान निकाल ले, B बराबर √H² माइनस P²। तो B का मान हो जाएगा, H का मान 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 चौका 16 में से कितना गया, 3 3 9 गया, तो √7 बच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को B का मान निकल गया। अब आराम से क्या करोगे, तो यहां से निकाल लोगे सब। ठीक है, cos A का मान पूछा है ना भाई, cos बराबर क्या होता है, B/H। B का मान जो है √7 और H का मान है 4, हो गया आंसर। तथा और भी एक क्वेश्चन पूछा है हमसे, tan A का मान पूछा है, तो tan A का मान कितना होगा भाई, तो tan A का जो मान है, tan का सूत्र होता है P/B ना, तो P/B जब होगा तो कितना हो जाएगा सर, P का मान तो आप देख सकते हैं, P का मान 3 है और B का मान आया हुआ है √7। हो गया इसका भी आंसर। कितना आसान है बताइए। अब देखो यहां से चौथा क्वेश्चन जो है, 15 cot A बराबर 8, तो sin A और cos A का मान निकालिए। इसका जैसे आसान क्वेश्चन तो कौन दुनिया में नहीं मिलेगा, लगता तो होगा हार्ड ना, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग खुद देखिए यहां से, यहां जो है हल करते हैं हम इसको। दिया है तो चूंकि यहां लिख देंगे, दिया हुआ है उसी से चले आइए आप लोग, दिया है तो सलाई भी आ जाएगा ना। 15 cot A बराबर 8, 15 गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा बहुगा। ठीक है, तो cot A बराबर 8/15। अब बताइए cot का सूत्र होता है B/P, B का मान 8, P का मान 15। तो भैया यहां से H का मान पहले निकाल लियो। ठीक है, तो H बराबर होता है √P² प्लस B²। तो यहां से आप लोग निकाल लियो आराम से, 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, इधर उधर लिखा जा सकता है, प्लस में ही है। ठीक है, 8 8 64, 15 में 15, 225 और 64 जोड़िएगा ना, तो √289 आएगा, और 289 का वर्गमूल जो होगा 17 होगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हमको पूछा है साइन ए cos ए। देखिए एक बात सुनो, हम बार बार क्या कर रहे हैं, 3 गो मान पूर्ति कर रहे हैं, तो सर आपको भी ये करना ही होगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप लोगों को पहले P, B और H जो है निकालना पड़ेगा, बिना ये निकाले नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सुन लो। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या निकालना है तब, साइन ए का सूत्र सर P/H। P का मान देख लीजिए आप लोग, P का मान 15 और H का मान अभी आप लोग निकाले 17, हो गया। तथा और भी एक मान पूछा गया है, cos A का मान जो है ये कितना है, cos A, तो सूत्र जो है पहले B/H लिख दो, अब B का मान जो है आप क्या करो, B का मान देख लो, तो B का मान जो है यहाँ से 8 है, H का मान 17 है। इनमें कोनो दिक्कत होगा आप लोगों को, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, आगे पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो देखिए सर मतलब जो है, अब जब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा तो P, B, H का तो जरूरत पड़ेगा। आप तो देखिए तो दिया हुआ है मान, दिया होगा भाई। देखिए sec थीटा बराबर 13/12, सूत्र क्या होता है sec का, H/B। H का मान 13 और B का मान 12 दिया है, तो सर P का मान निकालना लो, √H² माइनस B²। कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। जब इसको घटाओगे तो कितना, √25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल जो होगा आप लोगों का 5 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ 12 का स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, अब देखिए तो अब जब सब मान निकल गया तो अब देर किस बात की है, निकालिए सब, देखते रहो। तब साइन थीटा निकालना है, P/H। P का मान जो है अभी आया 5, H का मान है 13। cos थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, B/H। B का मान आपको दिया गया है 12 और H का मान है कितना, 13। हालांकि आप जो है sec का उल्टा तो cos का उल्टा भी करो तो काम फरिया जाता, खैर हमको निकालना है, निकाल दिया। tan थीटा का मान निकालना होगा तो P/B
कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आप लोगों को P का मान है 5 और B का मान है 12 हो गया। कॉट का निकालना है तो आप tan का उल्टा भी कर सकते हैं, कॉट थीटा बराबर P बाई B बाई P हो सकता है, ये इसका उल्टा भी कर दो। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 12/5, क्योंकि B का मान 12 और P का मान कितना आया 5 आया। ठीक है, अब अगर निकालना है कोसेक का, देखिए सेक का नहीं निकल, क्योंकि सेक तो उसने दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालेंगे, सेक थीटा बराबर h बाई p, कितना हो जाएगा, h का मान जो है 13 और p का मान है 5। आप इसको सर क्या करते लोग, आप इसको ना साइन का उल्टा भी करते तो मान निकल जाता। खैर ये सब जो है आराम से हम लोग बना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भाई कि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। इसके लिए पहले आप क्या करो, एक त्रिभुज बना लो, उसका नाम लिख दो B समकोण है ना भाई, तो B को समकोण बनाइए, लेकिन यहाँ लिखा है कि A और B न्यून कोण है। देखिए तो आप B को ही न्यून करो और C को क्या कर लो, आप लोग जो है सर कोण 90 कर दो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से जो भी आपको दिए गए हैं यहाँ थोड़ा लिखिए हल। अब जो दिया गया है उसको लिखिए, क्या क्या दिया है भाई, तो दिया है cos A बराबर cos B। अच्छा देखिए cos A, तो cos A के हिसाब से B, अगर सुनिए इसका सूत्र तो B बटा H ना होगा हो, B तो यहाँ B1 बटा H1 लिख दो बराबर B2 बाई H2 लिख दो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से तो B के मान कितना होगा, A के, देखिए A के हिसाब से है और I जो है B के हिसाब से है, तो A के हिसाब से तब P हो गया ना, तो B के मान क्या होगा, AC होनी चाहिए, और H का मान तो है ना है सर कौन सा AB। अब बराबर B2 के हिसाब से क्या होगा, तो इसका B बटा H, तो देखिए B के हिसाब से तब P है हुआ, तब B है ना होगा कौन BC। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ लिख सकते हैं BC और बटा H के जगह पर तो AB ही रहेगा। तो अब आप देख सकते हो कि जब ये अनुपात बराबर है तो अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ, तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर है किसके, BC के। यानी कि अब आप देख सकते हैं सर कि यहाँ पे आप लोगों का क्या क्या आ गया, तो AC बराबर BC। आप लोग 9th में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि बराबर भुजाओं के सकलता कोणवा जो होता है, बगल वाला कोणवा ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए कोण A बराबर कोण B लिख दोगे, प्रूव हो गया। समझे क्यों भाई, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बात क्या हुआ, प्रूव हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। यदि cot A का मान 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ दिया है, पहले यही हम हल कर लेते हैं जो भी मान दिया गया है। चूंकि cot थीटा बराबर कितना होता है, 7 दिया है 7/8, सूत्रवा जो होता है ना ये B बटा P होता है, मतलब B का मान 7 और P का मान 8। तो दोस्तों H का मान आप लोग निकालोगे ना, तो इसका मान जो होगा आपका 749 8 64 √113 हो जाएगा, हमको जहां तक विश्वास है। चलो रफ करके निकाल दो, जगह पे थोड़ा यहाँ कमी हो गई है, रफ करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो H बराबर हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, √, कितना हो जाएगा यहाँ से 49 प्लस 64, 9 4 13 के 3 और 6 4 10 और 1 11, √113। चलिए अच्छा है, ऐसे हम तुक्का लगाते हैं तो लह जाता है। ठीक है, और लहने क्या बात है, मैथमेटिक्स तो लहा ही नहीं जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से जो है हम लोगों का जो बातें आई है, H का भी मान निकल गया। तब 1 नंबर में हमसे जो पूछा है उसको देख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन प्लस का माइनस हो जाएगा साइन थीटा, और बट्टा में जो है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये जो है a प्लस b इंटू a माइनस b हुआ। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो सर 1 होगा, साइन में साइन से कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ ये भी वही सूत्र हुआ सर, 1 प्लस कॉस मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a के मान तो 1 ना है, तो a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, cos का स्क्वायर जो होगा cos स्क्वायर थीटा होगा। तो हम इसको आगे बताएंगे आपको, cos में cos से कर तो थीटा का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर ना होता है। ठीक है, खाली किसका त्रिकोणमितीय अनुपात का ही जो है स्क्वायर होता है।
कोनों का स्क्वायर नहीं किया जाता है, ठीक है ना, तो ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखोगे अब यहाँ से जो है हम लोग को जो है आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को मिलेगा यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा का सूत्र होता है p बटा h स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, 1 माइनस b बटा h स्क्वायर है तो क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस p का मान आप देख सकते हो, p का मान 8 है और h का मान जो है रूट अंडर 113 है, इसका होल स्क्वायर बट्टा, अब वहां देख लीजिए 1 माइनस कितना हो जाएगा b बट्टा h, b का मान जो है यहाँ से 7 है, h का मान रूट अंडर 113 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप इसको ना शॉर्टकट थोड़ा कर लो, जगह की कमी हो रही है, आप लोग देख ही रहे हैं ना। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो जगह कमी ना होगा, क्वेश्चन बहुत है तो क्या करिएगा। देखिए तो यहाँ से जो है हम इसको बनाते हैं 1 माइनस 8 64 है, स्क्वायर से रूट कट होगा कितना हो जाएगा 113, अब बट्टा में यहाँ हो जाएगा होगा तारा लोग के 1 माइनस 49 अब बट्टा 13 के रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 113, ठीक है। तो देखिए नीचे को नहीं तो 1 1 एलसीएम हो जाएगा, 113 में से 64 गया तो वो उधर बचेगा 49 बट्टा 113, इधर बच जाएगा तारा लोग के कितना, तो इधर बच जाएगा 113 में से 49 गया तो 64 बट्टा 113 बच जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे भाई, तो इसको उठाइए वहां रखिए 49 बट्टा 113 बट्टा 64 बट्टा 113, लो 113 से कट गया 49 बट्टा 64 आपका उत्तर हुआ। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है cot स्क्वायर थीटा, cot का सूत्र है b बाई p, इसका होल स्क्वायर, b का मान है 7, p का मान है 8, इसका होल स्क्वायर 7 7 49 8 8 64, लो इसका भी हो गया आप लोगों का 49 बट्टा 64 उत्तर हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को जो है यहाँ से नीचा क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं अब इसमें जो है क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या कर दिया है, तो चूंकि आप लोग जो पहले दिया है इसको देख लीजिए, है सब पूछ ले बानू तो बाय बाटे को पूछा है इसमें तो आपको p b h मालूम होना ही चाहिए। अब चलिए देखते हैं क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4, तो आप बताइए 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा बउआ, तो 4 बट्टा 3 यानी कि सूत्र क्या होता है cot का b बाई p, b का मान दिया है और p का मान दिया है, तो सर h का मान निकालना लो, रूट अंडर b स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आप लोग रूट अंडर p का मान जो है 3 का स्क्वायर प्लस b का मान जो है 4 का स्क्वायर, तो h बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, उसको जोड़िएगा तो आप वर्गमूल जो हो जाएगा h बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 आपका जो है यहाँ पे h का मान निकला। अब हमसे जो पूछता है वो क्वेश्चन देख लीजिए, तो हम लोग क्या आएंगे सर, जो सिद्ध करना है उसके LHS से आ जाइए, इसको दिखाना है ना, ये जांच करना है कि बराबर है कि नहीं है। तो आइए LHS से देखते हैं, LHS में क्या लिखा है भाई, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस tan का तो p बाई b होता है, तो p बाई b का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस p बाई b का स्क्वायर ना जी। तो अब कितना हो जाएगा 1 माइनस p का मान जो है सर देख लीजिए, p का मान 3 है या b का मान 4 है, इसका होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस p का मान 3 है b का मान 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं क्योंकि फिर जगह कम हो रहा है हमारा, फिर RHS को भी देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से 1 माइनस 3 3 का 9 4 4 का 16 बटा 1 प्लस 3 3 का 9 4 4 का 16 हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो यहाँ 7 बटा 16 ऊपर वाला हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा सर आपका ये हो जाएगा 16 कम 16 9 25 बटा 16। अब आप देख सकते हो भाई कि 16 16 कट जाएगा, 7 बटा 25 इसका हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जो है क्या कर लो समीकरण 1 कर लो। अब पुनः जो है आप क्या करिए तो आ जाइए RHS से, ठीक है, RHS से उसमें लिखा हुआ है बउआ आप लोग का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos का सूत्र होता है b बट्टा h का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस साइन का जो है p बट्टा h का होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो b का मान जो है 4 है तो 4 p का मान 5 है, 4 बटा 5 के स्क्वायर माइनस 3 बटा
5 का स्क्वायर हो जाएगा p बटा h जो है साइन का मान है। ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे यहाँ से कितना है, 4 का 16 बटा 50 25 और 3 का 9 बटा 25 हो जाएगा। तो 16 में घटाना है, तो नीचे वाला सेम है, तो 16 में से 9 गया तो कितना हो गया 7 बटा 25। तो आप इसको समीकरण 2 मान लो और समीकरण क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब क्या करोगे, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिए। ठीक है, देखोगे तो क्या पाओगे, बराबर है, इसलिए क्या लिख दोगे LHS बराबर RHS। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, जगह की कमी है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो हमको आशा है कि आपको समझ में आया। देखिए इसमें और भी 3 क्वेश्चन बाकी है, इसको भी हम लोग तुरंत देख लेते हैं। ठीक है, नो चांस नो बकवास। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आप लोग को अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया आप लोग को त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि tan A का मान 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात करिए। देखिए तो इसमें जो है पहले आप एक त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज, और जो बात पूछ रहा है उसको देख लीजिए। कोण B समकोण है, इधर A मान लो, इधर B मान लो, और जो है आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, चूंकि tan A बराबर कितना है 1/√3, मतलब tan का सूत्र होता है P/B, तो इसके हिसाब से P का मान 1 और B का मान √3 होता है। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहां से तो H का मान निकालना पड़ेगा, तो H का मान निकाल लीजिए ना, √, कितना हो जाएगा √P स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आप लोग का H का मान स्क्वायर रूट कैंसिल 3 है, 1 इकाई 1, 3 1 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब सुनिए, तो A के हिसाब से P का मान, A हो गया ना, A के हिसाब से P है, तो इसका मान 1 हो गया, B का मान √3 और H का मान 2 हो गया। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 1 नंबर में हमसे पूछा गया है sin A डॉट cos C प्लस cos A डॉट sin C। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, sin A का मान P बट्टा H डॉट cos का मान, देखिए तो अब आप एक बात समझिए, यहाँ से P बट्टा H रखिए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। समझिए आप लोग इसको ना एक बार में रख लीजिए। ठीक है, A के हिसाब से P बट्टा H करना है ना, तो एक P का मान 1 है, H का मान 2 था, 1 बट्टा 2। C के हिसाब से cos का होता है B बट्टा H, तो ठीक है, तो C के हिसाब से B, तो C ये C है सर, सॉरी, C के हिसाब से तो B P है, B का मान 1 बट्टा H का मान 2, तो इसका भी 1/2 हो गया, प्लस cos A का मान जो है यहाँ से आप देख सकते हैं A के हिसाब से B बट्टा H, तो A के हिसाब से B तो मान है, तो P हो गया, B तब हो गया √3 है, H हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा √3 बट्टा 2 गुना sin C के हिसाब से जो है क्या निकालना है sin C, तो sin P बट्टा H, C के हिसाब से P हो गया √3 है, H हो गया 2, तो √3 बट्टा 2। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो एक 1 2 के 4 प्लस 3 का 9 का वर्गमूल 3 बट्टा 4, आप यहाँ से देख सकते हो नीचे सेम से ऊपर जोड़ दोगे 4 बट्टा 4, कितना मान हो गया 1 हो गया आपका उत्तर। चलिए 2 नंबर जो है हम लोगों से पूछा गया है, 2 नंबर में cos A डॉट sin C माइनस sin A डॉट sin C, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो cos A तो B बट्टा H, A के हिसाब से जो है P है B का मान √3 है, H का मान जो है 2 है, तो √3 बट्टा 2, अब डॉट जो है यहाँ से फिर गुना, डॉट मतलब गुना, और sin C, तो C के हिसाब से sin का P बट्टा H तो √3/2, सॉरी हाँ ठीक है √3/2, लेकिन जो है एक दोस्तों देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हम गड़बड़ लिख दिए हैं, cos A cos C है, ठीक है, और यहाँ sin A sin C है, तो cos C निकालना है। ठीक है, C के हिसाब से cos, तो B बट्टा H 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस sin A, sin के हिसाब से A, ठीक है, तो यहाँ से sin A, तो यहाँ से हो जाएगा P बट्टा H, तो P 1 H 2, तो 1/2 का sin के हिसाब से 6 से, तो P बट्टा H √3/2, तो यहाँ से आप लोग का हो जाएगा √3 में 1 से √3 हो जाएगा यहाँ से, और बट्टा जो है 2 दूनी के 4 माइनस यहाँ पे देख लो √3 बट्टा यानी 1 ही होगा भाई, यहाँ पे 4, देखिए सेम है, ये कट जाएगा, आपका घट के कितना हो जाएगा 0 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जांपल में मिला था, जो क्वेश्चन दे रहा है कि समकोण त्रिभुज PQ है, समकोण त्रिभुज बनाइए PQ है, कौन सा कोण समकोण है, कोण Q को समकोण बना लो, भाई P हो गया, ये वाला हो गया R। अब आप देख सकते हो कि P इसमें जो है
पी क्यू का मान है, पी क्यू है 5 दिया है, और जो पी आर क्यू आर का मान कितना है 25 है। तो हर सब निकालने के लिए पता है कि साइन पी कॉस पी सब निकालने के लिए पी बी एच का मान निकालना होता है, लेकिन पी का मान मालूम है, बी का मान एच का मान मालूम है, तो जोड़ के दिया है तो आप उसको निकाल लो ना सर, क्योंकि आप जानते हो कि एच स्क्वायर तक कितना एच का मान है पी आर का स्क्वायर बराबर है कितना हो जाएगा। तो एक बात यहाँ से स्पष्ट करोगे दोस्तों कि इसमें पहले लिखो, इसको जो दिया है पहले लिख दो, इसको क्या क्या दिया है आपको, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। तो यहाँ से ना आप लिख लो पी आर का किसी एक का मान जो है निकाल लो, ठीक है। तो पी आर बराबर कितना, क्यू आर प्लस समझेगा तो माइनस हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, समीकरण 1 पर इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि कितना जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से जो है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको एच का मान है पी आर का स्क्वायर बराबर बी का मान ई पी है और ये बी है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, ठीक है। पी आर का स्क्वायर और बी पी का मान जो है सर इसके किसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से पी का मान हो गया पी क्यू का स्क्वायर और प्लस बी का मतलब है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से पी आर की जगह आप देख सकते हो दोस्तों 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख दोगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर करोगे इधर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हो तो 25 का तो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 गुना बी का मान क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा ये पी क्यू स्क्वायर। देखिए पी क्यू का मान जो है दिया है 5 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिख दोगे आप लोग 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर का कट जाएगा, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है माइनस 2 गुना और जो है यहाँ से 2 गुना तो 25, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 पी क्यू और बराबर जो हो जाएगा यहाँ 50 25। ये देखिए दोस्तों ये जो है माइनस में इधर आएगा तो ये 50 पी क्यू प्लस में हो जाएगा, आई प्लस में नहीं तो ये माइनस में हो जाएगा 625 माइनस 25 देन 50 पी क्यू का जो मान होगा ये हो जाएगा, घटाओगे तो 600 बच जाएगा, आई 50 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 12 बार में कटेगा तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू का जो मान होगा ये हो जाएगा आपको 12, ठीक है। जैसे पी क्यू का मान 12 होगा तो पी आर का मान निकालिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी आर बराबर कितना 25 में से जो है आप घटा लो क्यू आर, पी क्यू घटा लो ना क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्यू आर ही है, हमने यहाँ देखो पी क्यू कर दिया है, सॉरी क्यू आर ही है, ठीक है। ये क्यू आर है, वही तो देख रहे हैं गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ये क्यू आर है दोस्तों, ठीक है। नाम चेंज हो गया है, अरे हम जानते हैं आंकड़े होते डिब्बा गायब करते हैं, समझे, इसलिए आप थोड़ा बोर्ड पे पढ़िएगा तो बड़ी दिक्कत होता है। हम कब जो है यानी कि एक को प्लस एक को माइनस एक बनाते हैं सोच नहीं सकते, ये क्यू आर है, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर का मान 12 तक कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा सर पी आर का मान हो गया 13। अब हमसे जो मान पूछ रहा है साइन पी कॉस पी tan पी निकाल लीजिए आराम से। तब साइन पी, अब बताइए साइन पी, तो पी का साइन पी साइन का क्या होता है पी बटा एच, देखिए पी है ना है इसकी सबसे एच कौन हो जाएगा, ये है क्यू आर का मान 12 इसका मान हो गया 13, तो 12 बटा एच का मान 13 हो जाएगा 12 बटा 13, ये कैंसिल। फिर पूछा है cos p, सूत्र होता है b बटा h, कितना हो जाएगा b का मान भाई इसके साथ b का मान हो गया 5 बटा h का मान कितना हो जाएगा 13 है तो 13 हो गया। फिर पूछा है तथा tan p का भी मान पूछा है, tan p बराबर p बाई b सूत्र होता है, तो p के हिसाब से p का मान है कितना हो जाएगा 12 और b का मान 5, तो 12 बटा 5। चलो आपका 3 उत्तर यहाँ से भी मिल गया, ठीक है। तो हम लोग को देखिए सत और सत की जांच करना है, कारण बतलाना है काहे ऐसे होगा। लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो नहीं, आपका उत्तर क्या होगा नहीं। क्यों भाई, तो क्योंकि जो है tan थीटा बराबर tan a चाहे थीटा, ठीक है, बराबर होता है p बाई b, जहां p और b जो है बड़ा या छोटा हो सकते हैं, बड़ा छोटा या बराबर हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। अच्छा अब बताइए बराबर जब हो सकते हैं
तो क्या हो सकता है, क्या कम रहेगा, वो कम नहीं रहेगा। ठीक है, या तो एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। ठीक है, और एक के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो बात बोल रहा है ना दोस्तों, ये गलती बोल रहा है। देखिए एच का मान होता है, एच का मान हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ कोई पॉइंटेड था, लेकिन यहाँ कोई पॉइंटेड नहीं। ठीक है, ये देखिए कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। तो हाँ पता है क्या है, क्योंकि सेक ए का जो मान होता है कितना होता है, b/h। कितना है, सॉरी b/h नहीं हो, इसमें cos का है, h/b, तो 12/5। हाँ h हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों भाई, तो क्योंकि जो है h हमेशा बड़ा होता है। सही बात है, बड़ा होता है। तो देखिए ऊपर वाला है ना, तो h हमेशा बड़ा रहेगा, ये सत्य बात है, ऐसा हो सकता है। cos देखिए ये जो है 3 वाली है, cos a कोण a के कोसेकेंट के का संक्षिप्त रूप है। बस बकवास बोल रहा है, नहीं काहे हो, क्योंकि cos a किसका संक्षिप्त नाम है, तो कोजाइन का है, कोजाइन का संक्षिप्त नाम है। आपको शुरू में ही बताया था हमने दोस्तों। ठीक है, संक्षिप्त नाम है, इसलिए ये गलती बोल दिया। ठीक है, अब देखिए cot और a का गुणनफल है, तो e भी नहीं, पर cot a जो होता है ये क्या होता है, a के सापेक्ष, यानी कोण a के सापेक्ष मान होता है, मान होता है। ठीक है, जो tan का उल्टा होता है। ठीक है, ये जो है सब गुणनफल नहीं होता है, ये क्या होता है, मान होता है। ये गुणनफल नहीं बल्कि मान होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से जो है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा का मान 4/3 है, सही है कि गलत, तो देख लीजिए। तो ये हम बोलेंगे नहीं, पता है क्या है, क्योंकि तो देखिए इसको ध्यान से, sin थीटा का सूत्र होता है कितना, p/h इक्वल टू न कभी नहीं होगा 4/3, क्योंकि जो है सर h क्या होता है, h बड़ा होता है। तो अब बताइए, तो नीचे वाला बड़ा होता है, हम लोग साइन के सूत्र पढ़े हैं, यहाँ कौन बड़ा दिया है, ऊपर दिया है कि नहीं दिया है, तो इसलिए ये बात गलती है कि सही है, तो ये बात जो बोला है हम लोग का गलती बोला है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को जो है आपकी पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट में जाइए और वहां लिखा होगा कक्षा 10th का जो है लिखा होगा आप लोग को त्रिकोणमिति। ठीक है, आप वहां से लाइन से वीडियो देखिए, मजा आएगा, एकदम मजा आएगा, पढ़ाई मजा आएगा और लगेगा कि वाह क्या पढ़ाई है। ठीक है, और जो है एनसीईआरटी का ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर दबा के करिए कि आप भी पढ़ें और आपके दोस्तगण भी पढ़ें। ठीक है।